अब आते हैं देखिए एक्सरसाइज पे। आपको एक्सरसाइज 3.3 में देखो एक टेबल दी गई है। इसमें आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू जो बताना है कि जो आप ये लेफ्ट साइड में जो ये नंबर दिए हुए हैं ना, कि ये 2 से डिविजिबल हैं कि नहीं है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, ये आपको बताना है। तो ये आपको बच्चों खुद करना है, ठीक है, ये आपको खुद करना है। मैं इसमें से सिर्फ आपको अभी एक करा देता हूं, बाकी सारे आपको खुद करने हैं। समझ में आ गया आपको? तो अभी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराता हूं, 275 वाला। अच्छा, कोई एक बच्चा, कौन बताएगा? रामचरण, आपको मेरी आवाज आ रही है? माइक अपना अनम्यूट कर लो। रामचरण, यस सर। आप ये बताइए, क्या 275 2 से डिविजिबल है? नो सर। क्यों नहीं है बच्चों, बताओ। सर क्योंकि है ना 275 में लास्ट में है ना 5 आ रहा है, और 5 है ना 2 से है ना डिवाइड नहीं होता हाँ, है। इसमें जो इसकी वंस प्लेस पे देखो, वंस जो डिजिट है 5 है, और 5 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं आता। ठीक है, अगर नहीं आता तो ये 2 से पूरा नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे नो लिखोगे। ठीक है, डिविजिबल नहीं होता है। अच्छा, रामचरण ये बताओ, क्या ये 3 से डिविजिबल है? जिसको देखो डिविजिबिलिटी रूल्स नो याद नहीं है सर। ना, जो पहले की क्लासेस की रिकॉर्डिंग हुई है वो आप देख लेना। ठीक है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, सारे जो रूल्स हैं डिस्कस करे हुए हैं, तो आप एक बार वो देख लेना। तो एक बताओ रामचरण, 3 से डिविजिबल क्यों नहीं है ये? सर होगा। देखो बेटा, इसका डिजिट सम आप करोगे क्या आएगा? 2 + 7 + 5 करोगे, ठीक है। 2 + 7 कितना होता है? 9 9। + 5 14 14। 3 की टेबल में आता है। नो हाँ, सर। तो अगर टेबल में नहीं आता तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, क्या 4 से डिविजिबल है ये? देखो बच्चों, एक, ठीक है, एक कॉमन सेंस वाली बात है, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा ना, तो वो 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। समझ रहे हो बच्चों? अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो 4 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा। ठीक है, 2 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं उन सबसे डिविजिबल नहीं होगा। तो वैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है चेक करने का, रामचरण? सर लास्ट के 3 नंबर को पहले नहीं देखना बेटा, होता है कि है फोर ना वो है 4 ना। में 2 देखते हैं, 8 वाले में 3 देखते हैं। ठीक है, यस तो सर। 4 के लिए लास्ट के 2 देखेंगे, तो 75 4 से डिविजिबल है क्या? नो नहीं है। सर। ठीक है, 75 डिविजिबल नहीं है, तो इसको भी लिख देंगे हम नो। अच्छा, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सबसे पहले बताया था मैंने 5 का। 5 का किसी भी नंबर के अगर वंस प्लेस पे अगर 5 है या 0 है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है। किसी भी नंबर के अगर वंस प्लेस पे 5 है या तो 0 है, तो आप कह सकते हो कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है। यहां पे देखो, वंस प्लेस पे कौन सा नंबर दिया हुआ है? तो ये 5 से डिविजिबल है। 5। 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा,
अब ये देखो क्या ये 6 से डिविजिबल है? 6 से डिविजिबिलिटी का ये रूल था, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। मगर देखिए ये जो नंबर है ना ही 2 से डिविजिबल है ना ही 3 से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए 8 से डिविजिबल है क्या? ये 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 9 से डिविजिबल है क्या? देखिए इसका डिजिट सम करिए, 2 प्लस 7 प्लस 5, ये 14 आता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना। 14 क्या 9 की टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। तो ये भी, ये जो है 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, 10 से जो डिविजिबिलिटी टेस्ट था चेक करने का, उसमें ये होता है, अच्छा कौन बताएगा 10 वाला? संध्या बेटा, आपको आवाज आ रही है? यस सर। 10 का क्या रूल था बता दो एक बार मेरे को। सर अगर लास्ट में 0 होगा तो वो 10 से डिविजिबल एग्जैक्टली होता है। यहाँ पे देखो लास्ट में 0 है ही नहीं, यहाँ पे तो लास्ट में 0 है ही नहीं, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। आप डायरेक्टली लिख सकते हो नो। 11 का हमने पढ़ा था अभी अभी। आपको क्या करना है, ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उनको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो 2 प्लस 5 7 आ जाएगा, और जो इवन नंबर पे है उनको ऐड कर लेना है। यहाँ पे देखो इवन प्लेस पे एक ही नंबर है, 7 खुद है, तो ये 7 आ गया। अब जो आपने सम निकाला इनका डिफरेंस करेंगे हम, इनका डिफरेंस आएगा 7 माइनस 7, 0 आया। 0। तो क्या ये 0 11 की टेबल में आता है ना? 11 टाइम्स 0 0 होता है, 11 टाइम्स 0 0 होता है। यस सर। तो क्या 275 डिविजिबल है 11 से? यस सर। बिल्कुल डिविजिबल है, यस इट इज डिविजिबल बाय 11। ऐसे ही बच्चों ये आपको टेबल कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसको आराम से करना। कहीं भी अगर डाउट आता है तो जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें देख लेना। ठीक है, जो क्लास की हुई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें भी देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको लगाना है और पता लगाना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि कौन से नंबर 8 से डिविजिबल हैं, कौन से नंबर 4 से डिविजिबल हैं। ठीक है, वो आपको बताने हैं। तो हम क्या करते हैं 8 से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता लगाना है क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो मैं कौन सी डिजिट्स देखता हूं कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? संध्या, चला आवाज नहीं आ रही। देखिए अगर हमें 4 से चेक करना है, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 4 करनी है चेक, ठीक है, तो हम लास्ट की 2 डिजिट्स को देखते हैं। अगर हमें डिविजिबिलिटी, ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट्स को देखते हैं। अगर हमें डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करनी है तो हम लास्ट की 3 डिजिट्स को देखते हैं। ठीक है, 8 से डिविजिबल देखना है कि नहीं देखना, लास्ट की 3 डिजिट्स। 4 से डिविजिबल देखना है तो लास्ट की 2 डिजिट्स। तो मैं इसमें से सिर्फ आपको 2 सवाल कराऊंगा, बाकी सारे सवाल आपको खुद करने हैं कॉपी में अपने। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं 6000 को। ठीक है, 6000, पहले इसका डिविजिबिलिटी बाय 4 देखते हैं हम। ठीक, डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं है। देखिए लास्ट के 2 डिजिट्स इसके देखिए 0 0 है। अच्छा, लास्ट के 2 डिजिट मैंने आपको क्या बताया, 0 जो है जितने भी नंबर्स होते हैं वो सबका मल्टीपल होता है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 होता है। ठीक है, 0 सबका मल्टीपल होता है। ठीक है, डबल 0 मतलब 0 ही होता है। तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सिमिलरली अब हमें डिविजिबिलिटी बाय 8 देखनी है।
तो हम लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे। लास्ट के 3 डिजिट्स 000 है। अभी मैंने बताया 0 सारे के सारे जितने भी नंबर होते हैं सबका मल्टीपल होता है। 8 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 होता है। दैट मीन्स 6000 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था। मैं थोड़ा सा मुश्किल वाला सवाल ले लेता हूं। ठीक है, बाकी सारे सवाल आपको खुद करने हैं। ठीक है बच्चों, ये जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इस वाले को मैं करता हूं। 3179507 तो आपको ये चेक करना है डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं है। ठीक है, डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं है। आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? मेरी आवाज आ रही है आपको? अस्मिता, अस्मिता आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा अस्मिता बताओ, मेरे को ये जो नंबर है ये चेक करना है डिविजिबल है कि नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा बताओ? बताओ अस्मिता। नित्य आपको मेरी आवाज आ रही है? नित्य आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बताइए बेटा, ये यस डिविजिबल सर। बाय 4 हमें चेक करना है तो कैसे करूंगा मैं? सर आप हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ेंगे पहले। हमें लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 72 है। अब चेक करो 72 जो है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? यस सर। कितने बार जाएगा बताइए जरा एक बार। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 तो 7 से बड़ा होता है। 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 3 आएगा। फिर हम ये देखो अगला नंबर है 2 नीचे निकाल लेंगे तो 4 में 32 कितनी बार आता है? 18। 18, 18 4 जा, ठीक है। यस सर। तो ये 18 आ रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, अच्छा चलो ये आ गया अच्छे से। अच्छा अब मुझे डिविजिबिलिटी बाय 8 पता करनी है। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8 तो अब कौन बताएगा? रुक जाओ। अनमेंद्र, अनमेंद्र आवाज आ रही है आपको? अनमेंद्र आवाज आ रही है क्या आपको? अनमेंद्र को आवाज नहीं आ रही। संस्कार आपको आवाज आ रही है? अबरार, अबरार आपको आवाज आ रही है? बेटा म्यूट का बटन हटा लीजिए एक बार। अबरार, यस सर। हाँ अबरार बताओ बेटा, ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है बताओ। क्या कैसे करूंगा मैं बताओ इसको? नहीं। क्या?
बेटा आवाज नहीं आ रही, बोलो एक बार। क्या कैसे चेक करेंगे हम? सर आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। नहीं आ रही ठीक से? बेटा देखो, हम लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करेंगे, ठीक है, 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो 072 को हम 72 लिख सकते हैं, ठीक है। 072 को हम 72 से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 72 क्या 8 से डिविजिबल है? 8 9 10 72 होता है। तो ये जो हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है डिविजिबल बाय 8 है। सारे बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं कॉपी में, ठीक है। अब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट बताना है 6 का। तो देखिए यहाँ पे 6 जो होता है आपको, उसके लिए 2 नंबर से डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको चेक करने होते हैं। फर्स्ट वन होता है, आपको चेक करना होता है क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं है, ठीक है। क्या ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई सा भी ऐसे डिविजिबल बाय 2 नहीं है, और अगर डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है, तो नंबर जो है डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा। बच्चों ध्यान दो, अगर इन दोनों में से एक भी अगर डिविजिबल नहीं होता ना, किसी भी एक नंबर से, फॉर एग्जांपल 3 से डिविजिबल है मगर 2 से नहीं है, तो नंबर डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा। अगर 2 से डिविजिबल है मगर 3 से डिविजिबल नहीं है, तब भी नंबर जो है 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 2 और 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट आते हैं ना, तो अगर ये दोनों नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तब आप ये कह सकते हो कि नंबर जो है 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तब आप कह सकते हो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। तो आपको ये चेक करना है कि जो भी आपको नंबर दिए हुए हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैं आपको इसमें से एक सवाल करके दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी के सवाल आपको खुद करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक 17852। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब आप जिसको भी अगर आता है तो एक बार माइक अनम्यूट करके बताना, क्या ये बच्चों बताओ, क्या ये डिविजिबल बाय 2 है? यस सर। यस सर। यस सर। क्यों है 2 बता दो बेटा। यस सर। डिविजिबल बाय 2 से क्यों है ये? क्यों है बता दो। वेरी गुड। वंस प्लेस पे देखिए 2 दिया हुआ है, तो वंस प्लेस पे अगर 2 का मल्टीपल है तो आप कह सकते हो नंबर 2 से डिविजिबल है। हाँ, इवन नंबर है, वेरी गुड। अच्छा, डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है, बताओ कैसे होगा, क्या करेंगे हम? डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है, कैसे करेंगे बताइए? इसकी डिजिट का सम निकालेंगे बच्चों। सर सबसे पहले सम डिजिट कर लेंगे उन सब का। हाँ, 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2, फटाफट बताओ इसका क्या आएगा सम? 23। क्या 23 3 की टेबल में आता है? नो सर। वेरी गुड, नहीं आता। नो सर। तो देखिए 2 से तो डिविजिबल है मगर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे नॉट डिविजिबल बाय 6, नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। दोनों का होना जरूरी है, 2 से भी 3 से भी। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन जो है आपको बताना है 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बताना है। तो आप सबने आज किया है, आप सब को समझ में आया है ना? ये आया है कि नहीं आया बच्चों? सर आया। आया यस है सर। ना? तो मैं बस एक सवाल इसी से कराऊंगा, ठीक है। एक सवाल कराऊंगा, बाकी के आपको खुद करने हैं, ठीक है। सर बोलो बेटा। सर हमें सब ये नोटबुक में लिखना है। हाँ बेटा, नोटबुक में लिखना है। अभी आप ध्यान से सुनो, ठीक है। इसकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर आपको कोई भी चीज नहीं डाउट आता है ना, तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है मैं डाल दूंगा, वो आप फिर से देख लेना उसको, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो देखो 11 के लिए हम क्या करते हैं, अब मुझे आप बताओ क्या करना पड़ेगा मेरे को। क्या करना पड़ेगा बताइए। बताइए। सर ऑड प्लेसेस वाले नंबर को एक साइड प्लस करना है और मतलब कि इवन वाले नंबर को प्लस करना है, दोनों को माइनस करना है। जो अगर वो डिविजिबल है, मल्टीपल आता है, डिवाइड होता हाँ, है, मतलब 11 से, हाँ हाँ, वेरी अगर गुड। वो 11 से डिवाइड होता है हाँ, तो जाके वो डिविजिबल है। वेरी गुड। तो देखो जो इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स है, मैंने उनको रेड से हाईलाइट कर दिया है। अब मैं इनका सम निकाल लूंगा, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सॉरी ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस, ये आएगा 0 + 6 + 3 + 8। फटाफट मेरे को सम बताइए क्या आएगा इसका। वेरी गुड, 17। अब देखिए, वेरी गुड। देखो बच्चों, आप भी करोगे ना, तो आप भी जैसे 11 का जब डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना हो, तो आप भी ऐसे स्केच पेन से हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, रेड और ग्रीन से। इवन प्लेसेस पे जो है वो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन, इस जगह 7 + 1 + 9 + 0, इसका बताओ क्या आएगा। सर 17। 17, वेरी गुड, 17। ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। सर डिफरेंस 0। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 17 - 17, राइट। तो आएगा आंसर हमारा 0। 0 11 की टेबल में आता है, 11 0 सा 0 है ना, 11 0 सा 0। 11 किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है, ठीक है। यस सर। ये देखो, तो आप कह सकते हो क्या, ये जो इतना बड़ा नंबर हमें दिया हुआ था, आप बिना डिवाइड करे इसको कह सकते हो कि ये नंबर डिविजिबल है, ठीक है। आप लिख सकते हो दिस नंबर, ठीक है, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 6 बोल दिया मैंने गलती से। अभी देखिए 5th क्वेश्चन देखिए, इसमें ये कह रहा है, आपको पढ़ने में आ रहा है बच्चों ये? पढ़ने में आ रहा है क्या? And the greatest digit in the blank space of each of the ये देखो बच्चों, कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ऐसा हमें यहाँ पे ब्लैंक में नंबर लिखना है, सो दैट जो नंबर है
3 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल होने के लिए बच्चों क्या कंडीशन होती है? क्या कंडीशन होती है? उस नंबर को हर एक नंबर से प्लस करना होता है। हाँ, सारे नंबर्स का हमें, ठीक है, सम कर लेते हैं ना डिजिट्स का सारी। तो देखिए यहां पर हमें कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, हम इसको x मान लें क्या? अभी 6th में बेटा नहीं करवाया, छोड़ो, x नहीं मानेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम जो ये दिए हुए नंबर है ना इनका सम कर लेते हैं, ठीक है। जो हमें दिए हुए नंबर है इनका जो सम आएगा एक बार बता दो क्या आएगा? 90। इनका सम कर लोगे, ठीक है, क्या आएगा बताओ? 6 + 7 + 2 + 4 का सम क्या आएगा? 19। क्या आएगा बताइए? 19 आएगा। सर वी गेट 19। क्या हुआ बेटा? 19 आएगा। 19 आएगा, ठीक है, सर 19 आएगा। 19। अच्छा देखो अब हमें देखिए ये जो ये वाली प्लेस है ये तो खाली है, और ये जो बाकी के नंबर्स हमने ऐड करे ये 19 आया, ठीक है, 19 आया। तो देखिए जो यहाँ पे नंबर आना है, जो हमें यहाँ पे नंबर लिखना है, ठीक है, हमें ऐसा लिखना होगा, ठीक है, सो दैट जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, इन दोनों का एडिशन करोगे तो वो जो नंबर आएगा वो 3 की टेबल में आना चाहिए, ठीक है, 3 की टेबल में आना चाहिए। तो ये बताओ 19 से बड़ा 3 की टेबल में कौन सा नंबर आता है? पहले एक बार ये बता दो 19 से बड़ा 3 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? 21 आते हैं, 21। उससे बड़ा और कौन सा नंबर आता है? 24 भी आता है, ठीक है, चलो ठीक है, हाँ 24। वेरी गुड बच्चों। अच्छा तो आप बताओ मेरे को, आप मेरे को ये बताओ बेटा, आप मुझे ये बताओ, ठीक है, मैं यहाँ पे अब 19 में क्या ऐड कर दूं? मैं 19 में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि ये 21 आ जाए? क्या ऐड कर दूं? 2। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है, 2 ऐड कर दिया। अब देखो नीचे वाले केस में आते हैं, मैं 19 में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि 24 आ जाए? सर 4। 4, 19 + 4 24 होता है? सर 4। 5 होता है बेटा, 5 आएगा ना, 19 + 5 24 होता है। 5 सर हाँ 5। अच्छा अब बताओ 24 से बड़ा और कौन सा मल्टीपल होता है 3 का? 27 होता है, 27 होता है ना बच्चों, 27 भी तो होता है ना, 3 9 27। अच्छा अब 19 में आप ऐसा क्या ऐड कर दोगे कि 27 आएगा? 8 ऐड करोगे, है ना, 8 ऐड करोगे, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये नंबर आ गया। अच्छा ये 30 देखो, उससे अगला नंबर 30 होता है, ठीक है। तो 19 में आप ऐसा क्या ऐड कर दोगे कि 30 आएगा? 11, ठीक है। अब बट बेटा देखो नोटिस करो 11। अब देखो हमें सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर फाइंड करने थे बच्चों, ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर फाइंड करने थे, ये 2 डिजिट का आ गया। तो हम ये वाला जो केस है ना, हम ये वाला केस कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, हमें बस ये इन केसेस तक ही लिमिटेड रहना है क्योंकि हमें सिंगल डिजिट नंबर निकालने हैं। तो हमने देखो क्या क्या नंबर निकाला, 2 भी आ सकता है इस खाली जगह पे, 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। तो सबसे छोटा नंबर पॉसिबल नंबर क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया? 2 आया। ग्रेटेस्ट आया
8। जो हमारा नंबर है देखो, पॉसिबल केसेस कह सकते हैं, नंबर आया हमारा, देखो ये नंबर हो सकता था 26724, 56724, 828724। बेटा ये 3 पॉसिबल नंबर्स आए ना, हमने ये कैलकुलेट किया 258। ऐसे ही आपको बाकी का जो इसका अगला सवाल है वो आपको खुद करना है, ठीक है। सर स्क्रीन में नहीं दिख दिख रही। रही? यस सर। नहीं दिख रही? बाकी किसी को दिख रही है क्या स्क्रीन? नो सर। अच्छा, किसको दिख रही है बताओ? नो सर। दिख रही है ना? दिख रही है। चलो ठीक है, चलो दिख रही है। यस अच्छा सर। चलो ठीक है, दिख रही है बेटा, आपके नेट में कोई दिक्कत आ गई होगी, ठीक है, उसकी वजह से आपको दिख नहीं रही होगी, ठीक है। अब चलो फटाफट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो आप ये सारे सम्स खुद करके देखना है एक बार, ठीक है, जिन्होंने नहीं किए हैं वो करके देखना। कई बच्चे ऐसे इन्होंने अपने आप ही सारे सम्स कर लिए, ठीक है। तो ये देखिए नंबर दिया हुआ है हमें 92, स्पेस दिया हुआ है 389, ठीक है, ये आपको नंबर दिया हुआ है। तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? ऑड प्लेसेस पे नंबर है उन सबका सम कर लेते हैं ना, ठीक है। सम बता दोगे उनको क्या आएगा? आप क्या करेंगे देखो, इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनको ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखो इवन प्लेस पे जो नंबर है हमें पता लगाना है, ठीक है। तो देखो इस सम क्या आएगा, डिजिट्स एट इवन प्लेस। देखिए ये हो जाएगा 9 प्लस जो हमें पता नहीं बेटा, उसको हम ऐसे, ठीक है, एक बॉक्स बना लेंगे उसको, ठीक है। दोनों का बॉक्स, अच्छा रुको, 9 नहीं है बेटा, 18 है, 8 है यहाँ पर, गलत देख लिया। 9 प्लस 8 प्लस एक बॉक्स बना लेंगे जहां पे हमें नंबर जो लाना है, तो ये हो जाएगा 17 प्लस जो हमें नंबर निकालना है। देखिए इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं ना 11 के लिए, 11 का फाइंड करने के लिए डिफरेंस निकालते हैं। देखिए 17 प्लस जो अननोन नंबर है, अगर मैं इसमें से 14 माइनस करूंगा तो जो नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। जो नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये बता दो मेरे को, 17 माइनस 14 देखिए क्या आता है, क्या आता है बच्चों? 3 होता है ना। 17 माइनस 14 कितना होगा? 3 होगा। 3 प्लस ये अननोन नंबर, ठीक है, 3 सच दैट ये 11 की टेबल में है। तो 11 की टेबल में देखो क्या आ सकता है जिसमें आप 3 ऐड करो। 11 1 11, 11 2 22, ठीक है, 33। बच्चों बस एक बात ध्यान देना, ये जो बॉक्स में सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या तो 0, डबल डिजिट नंबर नहीं आ सकता, 10 11 12, ठीक है, ऐसे नंबर नहीं आएंगे। तो आप 3 में क्या ऐड कर दोगे कि 11 आ जाए? बताइए। 8, वेरी गुड, 8 प्लस 3 11, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ 3 में ऐसा क्या ऐड करोगे
कि 22 आ जाए? ऐड करना है 19। अब यहाँ पे देखो 19 तो डबल डिजिट नंबर हो गया ना, 19 तो डबल डिजिट नंबर हो गया ना, टू डिजिट नंबर हो गया। तो ये वाला केस हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। वी विल नॉट कंसीडर टू डिजिट नंबर वाले जो केस होते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सिर्फ एक आंसर आया, दैट इज 8। हमारा आंसर आया है 8। तो यहाँ पे जो ब्लैंक दिया हुआ है, हमें यहाँ पे आंसर मिला 8। अब ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल हो गया है। तो बच्चों जो बाकी के सवाल हैं आपको खुद करने हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो अब क्लास खत्म करते हैं बेटा, बहुत देर हो गई है, ठीक है। चलिए बाय। यस सर बोलो बेटा। सर ये सब कॉपी में करना है? बिल्कुल सर, करना ये है सब बेटा, कॉपी ठीक में है। जो करना है। आपको समझ में नहीं आ रहा वो आप, ठीक है, अभी मैं वीडियो डालूंगा और जो मैंने पहले की वीडियोस डाली हुई हैं वो आप लोग देख लें, ठीक है। और बोलिए। सर सर सब क्वेश्चन लिखने के बाद सर नीचे सॉल्व क्वेश्चन करना लिखने है। के बाद हाँ नीचे बेटा, आराम से सॉल्व सॉल्व करना है। है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करना और सभी सॉल्व करना है इसको, जो सारे क्वेश्चंस हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, आपको ये खुद करने आने चाहिए, ठीक है। सबको आराम से, ठीक है। जो नहीं समझ में आता जिसको, तो वीडियोस मैंने डाल रखी हैं बच्चों, ठीक है। आपको देख लेना है एक बार। और यूट्यूब पे और भी वीडियोस मिल जाती हैं बच्चों आपको, ठीक है, जो ढंग से समझा देते हैं, तो आप वो भी देख लें, ठीक है बच्चों। चलिए अब आप मीटिंग लेफ्ट करिए बच्चों, ठीक है। ओके सर। बाय बेटा। थैंक यू बाय सर बाय बच्चों। बाय सर, थैंक यू सर बाय बाय बच्चों। सर, थैंक यू सर। बाय सर, बाय संध्या। बाय। बाय सर। बाय संध्या बाय सियोग। बाय सियोग।